एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इस वर्ष 2025 में 4 बड़े ग्रहों ने अपनी राशि बदली है, राशि परिवर्तन किया है। और बड़े इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चारों ही ग्रह थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं। गुरु 1 वर्ष, राहु और केतु 18 महीने और शनि लगभग 2.5 वर्ष। तो ये काफ़ी लंबे समय तक रहने के कारण इनका प्रभाव भी काफ़ी लंबा चलता है और मनुष्य के जीवन में इनका प्रभाव जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या करें कि अगर ये गोचर हमारे लिए अशुभ है, सम है या बहुत अच्छा है। अच्छा अगर है तो थोड़े अच्छे प्रभाव में वृद्धि देखने को मिले, और अशुभ अगर है तो इसके अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिले। इसी चर्चा को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इन चारों ही ग्रह, ये चारों ग्रह जो है इनके अपने अपने डिसिप्लिन हैं। अगर हम वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसके अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी और अच्छे प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। अब 4 ग्रह तो 4 अलग अलग उपाय, इसके अलावा हर उपाय में पैसे भी खर्च होते हैं। सबके पक्ष में संभव नहीं कि वो उपायों में पैसे खर्च कर सके। बहुत से लोग हैं ऐसे जो ज़्यादा महंगे उपाय नहीं कर सकते। तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ आप लोगों को जिसमें आप लोगों के पैसे नहीं खर्च होंगे, किंतु कोई भी उपाय चाहे उसमें आपके पैसे लगे या ना लगे, ओवरनाइट रिजल्ट कोई भी उपाय देता नहीं। आपको कुछ समय तक ये उपाय लगातार करने पड़ेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। ऐसा मेरा अपना अनुभव है और बहुत से लोगों को मैंने जब करवाए हैं ये उपाय तो उनको भी काफ़ी लाभ हुआ है। करना क्या है, एक आदत बना ले अपने जीवन में कि रात को समय पे सोए और सुबह समय पे जागे। पहला बड़ा उपाय, क्योंकि रात को अगर हम देर से सोएंगे तो हमारा चंद्रमा दूषित होगा और सुबह देर से उठेंगे तो हमारा सूर्य खराब होगा। और सारा खेल जो है इन 2 ग्रहों का ही है। बाकी सारे ग्रह जो है इनके सपोर्टिव प्लैनेट है। चंद्रमा मन का कारक है और सूर्य जो है हमारी आत्मा का कारक है। ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं तो नाना प्रकार की परेशानियां हमें देखने को मिलती है। तो रात को जल्दी सोएं, टाइम से सोएं और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस ग्रह से संबंधित आपको ऐसा लग रहा है कि गोचर में अशुभ है या अशुभ परिणाम देने वाले हैं, सुबह सूर्य भगवान को लोटे में जल लेके अर्घ प्रदान करें और उसमें उस ग्रह से संबंधित वस्तु डाल दें। उदाहरण जैसे अगर गुरु से अगर आपको बुरे परिणाम मिलने की आशंका है तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला करके सूर्य को अर्घ दें। शनि से अगर है, राहु से अगर है, केतु से अगर है, तो इन तीनों के लिए एक ही सबसे अच्छे उपाय है, काले तिल डाल करके अगर आप अर्घ देते हैं तो आपको निश्चित रूप से इनके दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है, इनको अर्घ देने से संबंधित चीज़ों से तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके पश्चात एक हैबिट बना लें कि शिव मंदिर में रोज जाएं। अगर शिव मंदिर दूर है, नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। अगर घर में शिवलिंग है तो उसकी नित्य पूजा आरंभ करें। कम से कम उस पर जल चढ़ाएं, जल में थोड़े से काले तिल मिला लें। शिवलिंग पे हल्दी नहीं चढ़ती तो अब जल में आप काले तिल मिला करके नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाएं। और हर गुरुवार को, अगर गुरु से अगर समस्या है तो हर गुरुवार को थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से दाने आप चना डाल के आप शिवलिंग पे अर्पण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके पश्चात आप जब बाहर निकलते हैं काम के लिए तो 2-3 रुपये 5 रुपये तक की पैकेट मिल जाती है बिस्किट की। तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको फीड कराना आरंभ करें। रोज ना हो सके हफ्ते में 2-3 दिन करें। इतना तो सभी कर सकते हैं। बिस्किट का पैकेट ले लें और कुत्तों को खिलाते हुए चले जाएं। ये अपनी प्रैक्टिस में ले आएँ तो मामूली खर्च में आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके पश्चात अगर आपको कोई भी ज़रूरतमंद दिखता है, अपने जान पहचान में हो या फिर इसको आप नहीं जानते और ज़रूरतमंद दिखाई दे रहा है या कोई भिखारी है, तो उसको आप भोजन कराएं। कम से कम महीने में 2 बार तो कराएं।
अगर कोई अपना कोई मुसीबत में है उसकी मदद करें। अगर आप किसी को रोजगार दिलाते हैं तो शनि आपके निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है, क्योंकि शनि हमारे रोजगार के मालिक है, गुरु हमारे धर्म के। अगर आप धर्म पथ पे चलते हैं, आप भले पूजा पाठ ज़्यादा करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आपका जो आचरण है वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। आप बिला वजह किसी के साथ अपना व्यवहार खराब न करें। आप जो किसी को कमिटमेंट देते हैं उस कमिटमेंट को सोच समझ के दें और उसे समय रहते पूरा करें। अगर ना पूरा कर पाए तो जिसको कमिटमेंट दिया है उसके पास जाकर उससे बात करें और अतिरिक्त समय की मांग करें। इतना अगर आप करते हैं तो आपको गुरु और शनि दोनों अच्छे परिणाम देंगे। राहु और केतु के लिए सबसे अच्छा उपाय है शिवलिंग पे जाइए, काले तिल मिला के शिवलिंग को चढ़ाइए, ये बहुत अच्छा उपाय है। स्ट्रीट डॉग को फीड करें। इसके अलावा कम से कम महीने में 4 शनिवार अगर हो सके तो आप घर में थोड़ी सी आटा रोटी बनती है, उसे आटे की छोटी छोटी गोली बना करके आसपास में अगर कोई जलाशय है तो वहाँ जाके डाल दें। मछलियाँ उसको खाती है तो उससे राहु और केतु के दुष्प्रभाव में आश्चर्यजनक रूप से कमी देखने को मिलती है। इतना अगर आप करते हैं तो आपके बिना खर्च या बहुत ही कम खर्च में आपको ये गोचर जो है चारों ग्रह के अगर कुछ खराब परिणाम दे रहे तो उसमें आपको निश्चित रूप से कमी देखने को मिलेगी और इनके शुभ प्रभाव में वृद्धि देखने को मिलेगी। गुरु का गोचर जो है मिथुन राशि में है। मिथुन राशि चंचल राशि है तो गुरु यहाँ पे बहुत कमिटेड नहीं रहते, किंतु जो लोग अपने कमिटमेंट को कंप्लीट करते हैं उनको गुरु काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं यहाँ पे। तो मैं फिर एक बार बोलूँगा, सोच समझ के बोले। और किसी को अगर कमिटमेंट देते हैं, चाहे वो इंसान हो या किसी मंदिर में आपने कोई कमिटमेंट दिया है, तो उसको पूरा करने का प्रयास करें समय रहते। इतना अगर आप करते हैं, धर्म की राह पे चलते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो गोचर है 4 बड़े ग्रहों का, ये आपको कष्ट अगर देना है तो देगा, किंतु उसमें आपको काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी और इनके शुभ प्रभाव में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप इतना करें, आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।